हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो एक वर्किंग सिस्टम और एक सिक्योर सिस्टम के बीच का फ़र्क बताता है। इंडस्ट्री में हम कहते हैं अ सिस्टम दैट वर्क्स इज़ नॉट नेसेसरीली अ सिस्टम दैट इज़ सिक्योर। सोचो, आपने एक नया घर बनाया, सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मस्त चल रहे हैं, लेकिन आपने दरवाजे पर लॉक ही नहीं लगाया। क्या वो घर सेफ़ है? बिल्कुल नहीं। ओएस इंस्टॉल करने के बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमेशा ईज़ ऑफ यूज़ के लिए होती है, सिक्योरिटी के लिए नहीं। आज के बॉट्स और अटैकर्स हर सेकंड हज़ारों आईपीस स्कैन करते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स या वीक कॉन्फ़िगरेशंस है। इस एक्सपोज्ड सिस्टम को एक शील्ड पहनाना मतलब ओएस हार्डनिंग। ओएस हार्डनिंग का क्या मतलब होता है? अपने सिस्टम से वो सारी चीज़ें हटा देना जो एक अटैकर यूज़ कर सकता है। हार्डनिंग इज़ अबाउट रिड्यूसिंग द अटैक सर्फेस। इसका कोर फॉर्मूला याद रखो। रिड्यूस अटैक सरफेस, कम से कम फीचर्स और सर्विसेज ऑन रखो, इंक्रीज कंट्रोल, हर यूज़र और फाइल पर स्ट्रिक्ट परमिशंस लगाओ, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखो। इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट, द गोल्डन इमेज। बड़ी कंपनीज में हर लैपटॉप को मैनुअली हार्डन किया जाता है। वो एक गोल्डन इमेज बनाता है, एक मास्टर कॉपी जिसमें सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स पहले से लॉक्ड होती है। फिर वही इमेज 1000 कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर दी जाती है ताकि कंसिस्टेंसी रहे। अब अटैक सरफेस पे आते हैं। इस डायग्राम को देखो। लेफ्ट साइड में एक डिफ़ॉल्ट ओएस है, इसमें सर्विसेज, पोर्ट्स, यूज़र्स और फीचर्स सब ओपन है। ये एक बड़ी बिल्डिंग जैसा है जिसमें 50 दरवाजे हैं। गार्ड कितना दरवाज़ों पर नज़र रखेगा? अब राइट साइड पे देखो, हार्डन्ड ओएस। हमने नेसेसरी फीचर्स डिलीट कर दिए, अनयूज्ड पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिए। अब बिल्डिंग में सिर्फ 2 दरवाजे हैं। इससे अटैक सरफेस छोटा हो गया। अटैक के लिए एंट्री पॉइंट ढूंढना अब बोरिंग और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हार्डनिंग द फाउंडेशन, बायोस एंड सिक्योर बूट। हार्डनिंग सिर्फ विंडोज़ या लिनक्स के अंदर नहीं होता, ये हार्डवेयर लेवल से शुरू होती है। बायोस या यूईएफआई पासवर्ड। अगर कोई आपका लैपटॉप चुरा ले और यूएसबी से नया ओएस डालने की कोशिश करे तो बायोस पासवर्ड उसे रोक देगा। सिक्योर बूट, ये फीचर इंश्योर करता है कि सिस्टम स्टार्ट होते वक्त सिर्फ ट्रस्टेड और साइंड सॉफ्टवेयर ही लोड हो। इससे रूट किट्स मतलब डेंजरस मैलवेयर सिस्टम में एंटर ही नहीं कर पाते। यूएसबी हार्डनिंग, बैंक्स और सिक्योर जोन्स में यूएसबी पोर्ट्स को सॉफ्टवेयर लेवल पर ब्लॉक किया जाता है ताकि कोई रबर डकी जैसा टूल यूज़ करके डेटा ना चुरा सके। पार्ट 1, अपडेट्स एंड पैच मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कभी परफेक्ट नहीं होती, हर रोज़ नए बग्स मिलते हैं। सिक्योरिटी पैच, ये वो मलहम है जो सॉफ्टवेयर के जख्मों या वल्नरेबिलिटीज़ को भरता है। वॉनाक्राई रैंसमवेयर केस, 2017 में दुनिया भर के हॉस्पिटल्स और बैंक्स बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल नहीं किया था जो माइक्रोसॉफ्ट ने महीनों पहले रिलीज़ कर दिया था। एंटरप्राइज रियलिटी, कंपनीज अपडेट नाउ पर क्लिक नहीं करती। पहले अपडेट्स को एक टेस्ट लैब में चेक किया जाता है कि कहीं अपडेट से पुराने ऐप्स बंद तो नहीं हो जाए। इसे हम कंट्रोल रोल आउट कहते हैं। पार्ट 2, सर्विस हार्डनिंग, नॉइस को स्टॉप करने के लिए। सर्विस एक ऐसा प्रोग्राम है जो बैकग्राउंड में चलता है। रूल, इफ़ यू डोंट नीड इट, किल इट। अगर आपका सर्वर सिर्फ वेबसाइट होस्ट कर रहा है तो उसे प्रिंट स्पूलर या रिमोट रजिस्ट्री की क्या ज़रूरत? इन्हें बंद करने से अटैकर के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। पार्ट 3, कॉन्फ़िगरेशन एंड पासवर्ड्स। 80% साइबर ब्रीचेस मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। हार्डनिंग का मतलब है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करना। पासवर्ड पॉलिसी, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 नहीं चलेगा। हार्डनिंग सिस्टम में हम कॉम्प्लेक्सिटी एनफोर्स करते हैं। मिनिमम 12 कैरेक्टर्स, सिंबल्स और नंबर्स। अकाउंट लॉकआउट, एटीएम की तरह अगर 3 से 5 बार गलत पासवर्ड डाला तो अकाउंट लॉक हो जाना चाहिए। ये ब्रूट फोर्स अटैक्स को रोकता है। पार्ट 4, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज।
POLP। POLP का मतलब होता है यूज़र को सिर्फ उतना ही एक्सेस दो जितना उसे काम के लिए ज़रूरी हो। एक इंटर्न को एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस क्यों देना और एक HR को डेटाबेस एक्सेस क्यों देना। हार्डनिंग में हम स्टैंडर्ड यूजर्स बनाते हैं और एडमिन राइट्स सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब सख्त ज़रूरत हो। इससे अगर एक यूज़र का अकाउंट हैक भी हो जाए तो अटैकर पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। पार्ट 5, डेटा एट रेस्ट, एनक्रिप्शन। सोचो आपका हार्डन लैपटॉप चोरी हो गया। अटैकर हार्ड ड्राइव निकाल कर दूसरे पीसी में लगा देगा। इसीलिए फुल डिस्क एन्क्रिप्शन FDE ज़रूरी है। विंडोज़ में यूज़ बिटलॉकर और लिनक्स में यूज़ LUKS। बिना एन्क्रिप्शन के आपकी हार्डनिंग अधूरी है। एन्क्रिप्शन डेटा को डिजिटल लॉकर में बंद कर देता है। पार्ट 6, फायरवॉल एंड नेटवर्क हार्डनिंग। फायरवॉल आपके सिस्टम का सिक्योरिटी गार्ड है। इनबाउंड रूल्स देखते हैं। बाहर से कौन अंदर आ सकता है? सिर्फ ज़रूरी पोर्ट्स जैसे 443/80। आउटबाउंड रूल्स, अंदर से कौन सा डेटा बाहर जा रहा है। मैलवेयर अक्सर बाहर डेटा भेजने की कोशिश करता है। पोर्ट रिस्क कंसेप्ट, ओपन पोर्ट्स खुली खिड़कियों की तरह है। स्कैनिंग टूल्स जैसे Nmap से अटैकर यही खिड़कियां ढूंढते हैं। पार्ट 7, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। लॉगिंग का मतलब है CCTV कैमरा फॉर योर OS। अगर कोई फाइल डिलीट हुई या लॉगिन फेल हुआ तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन लॉग्स, किसने लॉगिन किया। सिस्टम लॉग्स, OS में क्या एरर आया। इंडस्ट्री में हम SIEM टूल्स यूज़ करते हैं जो इन लाखों लॉग्स को एनालाइज करके बताता है कि कहीं अटैक तो नहीं हो रहा। आप सोच रहे होंगे ये सब इतना सारा है, याद कैसे रहेगा। प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं CIS बेंचमार्क्स। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड चीट शीट है। हर OS, चाहे विंडोज़, लिनक्स या मैक OS, के लिए एक 200 पेज की गाइड होती है जो बताती है कौन सा बटन क्लिक करना है और कौन सा स्क्रिप्ट रन करना है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इन बेंचमार्क्स को फॉलो करके कंप्लायंस अचीव करते हैं। ऑटोमेशन इन हार्डनिंग। मॉडर्न टाइम में हम एक एक करके हार्डनिंग नहीं करते। हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड IAC यूज़ करते हैं। टूल्स जैसे एंसिबल, पपेट या शेफ से हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। सारे 500 सर्वर्स का SSH पासवर्ड लॉगिन बंद कर दो। एक क्लिक और पूरा इंफ्रा हाइडन। सिक्योरिटी वर्सेस यूजेबिलिटी। एक इम्पॉर्टेंट बात, ओवर हार्डनिंग से बचना चाहिए। अगर आपने सिस्टम इतना टाइट कर दिया कि यूज़र अपना काम ही नहीं कर पाए तो वो सिक्योरिटी को बाईपास करने के नए रास्ते ढूंढेगा जो अनसेफ होगा। हार्डनिंग हमेशा बिजनेस नीड्स और सिक्योरिटी का बैलेंस होना चाहिए। चलिए समराइज करते हैं इस टेबल से। हार्डनिंग एक डेस्टिनेशन नहीं, एक सफ़र है। आपको इसे बार बार रिव्यू करना पड़ता है। तो आज हमने समझा कि OS हार्डनिंग सिर्फ टेक्निकल टास्क नहीं, एक माइंडसेट है। एक हैकर हमेशा इजी पार्ट ढूंढता है और हार्डनिंग का काम है उस रास्तों को सबसे मुश्किल बनाना। टॉप 10 लिनक्स हार्डनिंग चेकलिस्ट देखते हैं। ये वही स्टेप्स है जो एक सिक्योरिटी इंजीनियर फॉलो करता है जब वो पहली बार किसी नए सर्वर का चार्ज लेता है। इस चेकलिस्ट में आपको मिलेगा सिस्टम अपडेट्स की कमांड्स, SSH को सिक्योर करने का तरीका, फायरवॉल सेट करने की बेसिक सेटिंग्स और अननेसेसरी सर्विसेज को ढूंढ कर डिलीट करने का लॉजिक। कमांड 1 सिस्टम अपडेट्स के लिए। कमांड 2 रूट लॉगिन ब्लॉक करने के लिए। कमांड 3 होता है ऑटोमेटेड बॉट्स से बचने के लिए। कमांड 4 डिफ़ॉल्ट फायरवॉल्स सिक्योरिटी के लिए। कमांड 5 ओपन पोर्ट्स और एक्टिव सर्विसेज चेक करने के लिए। कमांड 6 इनसिक्योर लेगेसी ऐप्स हटाने के लिए। कमांड 7 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रूल्स एनफोर्स करने के लिए। कमांड 8 पासवर्ड फाइल्स की परमिशंस रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। कमांड 9 ऑटोमेटिक सिक्योरिटी पैचिंग एनेबल करने के लिए। और कमांड 10 होता है इनएक्टिव यूज़र्स को ऑटो लॉग आउट करने के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं साइबर किल चेन स्टेजेस का ओवरव्यू।
थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।